नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 8 नवंबर 2022 की रात जबलपुर के तिलवाड़ा घाट क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस घटना में 21 साल की शिल्पा झारिया की निर्मम हत्या कर दी गई। ये घटना न केवल भयावह थी, बल्कि इसमें कई चौंकाने वाले पहलू भी थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर बेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात के लिए विख्यात है। प्रसिद्ध बेड़ाघाट रोड पर ही मेखला रिसोर्ट नाम का एक होटल है। 8 नवंबर 2022 को इसी होटल में एक ऐसी घटना घटी कि सभी हैरान रह गए। उस दिन इस होटल का रूम नंबर 5 ना तो खुला और ना ही वहां से दोपहर 12 बजे तक किसी तरह का ऑर्डर बुक हुआ। तो होटल के कर्मचारियों को शंका हुई। जब होटल के एक कर्मचारी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो इसकी सूचना मैनेजर को दी गई। मैनेजर ने होटल के रजिस्टर को चेक किया तो पता चला कि 6 नवंबर 2022 को रूम नंबर 5 को अभिजीत पाटीदार नाम के शख्स ने बुक करवाया था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने मैनेजर को बताया कि रूम बुक करते समय अभिजीत ने अपने आप को गुजरात का निवासी बताते हुए अपने साथ आई युवती का नाम राखी मिश्रा बताया था और दोनों के आधार कार्डों की फोटोकॉपी भी पहचान के तौर पर जमा कराई थी। रूम लेते समय अभिजीत ने बताया था कि वे गुजरात के रहने वाले हैं और किसी काम से जबलपुर आए हैं। दोनों ने चेक इन के लिए आधार कार्ड देते हुए रिसोर्ट काउंटर पर 1500 रुपए जमा किए। उसके बाद उन्हें होटल में कमरा दिया गया था। होटल के मैनेजर को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ तो उसने तुरंत ही तिलवाड़ा थाने में फोन करके सूचना दे दी। सूचना पाकर कुछ ही देर में टीआई लक्ष्मण सिंह झारिया पुलिस टीम के साथ मेखला रिसोर्ट पहुंच गए। मौके पर पहुंचे टीआई की मौजूदगी में मास्टर चाबी से रूम का दरवाजा खोला गया तो अंदर बेड पर रजाई से ढका एक महिला का सिर दिखाई दे रहा था। जैसे ही पुलिस टीम ने रजाई हटाई तो वहां एक युवती की खून से सनी लाश पड़ी थी। कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को कमरे से शराब की 2 बोतलें मिली। इनमें से एक बोतल खाली जबकि दूसरी आधी भरी हुई थी। घटना स्थल पर 2 गिलास और खून से सने 2 ब्लेड भी पलंग के नजदीक पड़े मिले, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि इन्हीं से युवती की कलाई और गला काटा गया है। इसी बीच टीआई ने घटना की जानकारी एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा और सीएसपी प्रियंका शुक्ला को भी दे दी। आला अधिकारियों के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम भी रिसोर्ट पे पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम ने रूम नंबर 5 का बारीकी से मुआयना कर वहां मिले कांच के गिलास, शराब की बोतलें और ब्लेड से फिंगरप्रिंट्स ले लिए। पुलिस टीम ने जब होटल के स्टाफ से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 6 नवंबर दोपहर 2 बजे होटल में दोनों ने चेक इन किया था। कुछ घंटे होटल में रुकने के बाद शाम को दोनों साथ होटल से बाहर घूमने निकले थे, परंतु रात में युवक अकेला लौटा। अगले दिन 7 नवंबर को अभिजीत ने होटल में ही खाना खाया और फिर दोपहर में बाहर निकल गया। शाम 4 बजे वो युवती के साथ होटल लौटा और रूम में चला गया। करीब 2.5 घंटे बाद शाम 6 बजे अभिजीत होटल से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। 8 नवंबर को जब दोपहर तक रूम नहीं खुला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जब होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो होटल में रुकने के पहले दिन वे सीसीटीवी में साथ जाते साफ नजर आए। हालांकि रात में युवक अकेले ही लौटा था। होटल में मिले दस्तावेजों से पुलिस को पता चला कि जो राखी नाम की युवती अभिजीत पाटीदार के साथ होटल में रुकी थी, वो जबलपुर के ओमती इलाके की रहने वाली थी। पुलिस ने जब युवती के घर वालों को इस बात की जानकारी दी तो उसके घर वालों ने बताया कि राखी तो घर पर ही है। ये जवाब सुनकर पुलिस का माथा ठनका और पुलिस टीम ने राखी से वीडियो कॉल कराने को कहा। टीआई ने राखी से वीडियो कॉल करते हुए होटल में मिली युवती की लाश का फोटो दिखाते हुए पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? तो राखी ने युवती का फोटो देखकर चौंकते हुए पुलिस को बताया, सर ये तो शिल्पा झारिया है जो गोरखपुर में ब्यूटी पार्लर चलाती है। उसके पास तुम्हारा आधार कार्ड कैसे आया? टीआई झारिया बोले, सर शिल्पा से मेरी जान पहचान करीब 3 साल से है। मैं उसके ब्यूटी पार्लर पर जाती थी। कुछ समय पहले मेरा आधार कार्ड गुम हो गया था तो मैंने उसकी दूसरी कॉपी निकलवा ली थी। राखी से हुई वीडियो कॉल से पुलिस को मालूम हुआ
कि जबलपुर के होटल में जिस युवती का शव मिला था वो राखी मिश्रा का नहीं बल्कि 21 साल की शिल्पा झारिया का था, जो कुंडम थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी। जबलपुर पुलिस ने कुंडम पुलिस की मदद से शिल्पा के घर वालों को ये सूचना दे दी और लाश मोर्चरी में रखवा दी। खबर मिलने पर देर रात शिल्पा के पिता गुलाब झारिया तिलवारा थाने पहुंचे, जहां से पुलिस उन्हें मोर्चरी लेकर पहुंची। मोर्चरी में रखे अपनी बेटी के शव को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगे। इसी दौरान 11 नवंबर 2022 को इस हत्याकांड से जुड़े 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। एक वीडियो में हत्या करने वाला युवक रजाई उठाकर खून से लथपथ युवती को दिखा रहा था। वहीं दूसरे वीडियो में आरोपी युवक वारदात की वजह बताते हुए इसमें अपने एक बिजनेस पार्टनर के शामिल होने की बात कह रहा था। उसका कहना था कि शिल्पा मेरे पार्टनर से बार बार पैसों की डिमांड कर रही थी, उसी के कहने पर मैंने उसे मार दिया। 11 नवंबर की सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में मृत युवती बेड पर रक्त रंजित अवस्था में पड़ी हुई थी और आरोपी बॉयफ्रेंड गुस्से में कह रहा था बेवफाई नहीं करने का। इसके बाद उसने गाली देते हुए कहा बेवफाई करने वालों का हश्र ऐसा ही होता है। उसके वीडियो में बैकग्राउंड में पंजाबी गाना भी चल रहा था। वीडियो में युवती अंतिम सांसें लेते हुए भी दिख रही थी। चारों तरफ बेड पर खून फैला हुआ था। शिल्पा झारिया कुंडम थाने के भोका देवरी गांव की रहने वाली थी। उसके पिता गुलाब झारिया और मां राजकुमारी गांव में मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करते हैं। एक भाई और 2 बहनों में सबसे बड़ी शिल्पा की उम्र 21 साल थी। वो जबलपुर आकर पढ़ाई के साथ एक स्पा सेंटर में काम करने लगी थी। वारदात के एक दिन पहले ही गुलाब अपनी बेटी से मिलकर आए थे। उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा था, काश बेटी को अपने गांव साथ ले आते या उसके पास रुक जाते तो शायद उसकी जान बच जाती। 6 नवंबर 2022 को ही गुलाब झारिया ने शिल्पा को फोन पर बताया था कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। इस पर शिल्पा बोली थी पापा यहाँ जबलपुर आ जाओ, किसी डॉक्टर को दिखा देंगे। उसी दिन 10 बजे गाड़ी में बैठकर वो उसके पास 11 बजे जबलपुर आ गए थे। तब शिल्पा ने एक डॉक्टर से उनका चेकअप कराया और फिर डॉक्टर को दिखा मेडिकल स्टोर से दवा लेकर घर आ गए। फिर उसके साथ खाना खाकर वहां से 1:30 बजे वापस कुंडम घर लौट आए थे। 8 नवंबर 2022 को रात करीब 10 बजे कुंडम थाने की पुलिस जब गुलाब के घर पहुंची तो सीधे साधे लोग डर गए। पुलिस ने गुलाब से पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो गुलाब ने बताया साहब 2 बेटी और 1 बेटा है। उन्होंने फिर पूछा बच्चे कहाँ है? तो गुलाब ने उन्हें बताया 1 बेटा 1 बेटी घर में ही है, बड़ी बेटी जबलपुर में रहती है। इतना कहना था कि पुलिस वाले बोले हम कुंडम थाने से आए हैं, हमारे पास तिलवारा थाने से फोन आया है कि तुम्हारी बेटी का जबलपुर में मर्डर हो गया है। इतना सुनना था कि गुलाब के घर में पत्नी और बच्चे रोने लगे। पुलिस टीम ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा धैर्य से काम लो और हमारे साथ जबलपुर चलो। रात को गुलाब अपनी पत्नी के साथ कुंडम पुलिस टीम के साथ जबलपुर के तिलवारा थाने पहुंचे। वहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी पर ले जाया गया, जहां पर मोर्चरी में रखे शव की पहचान उन्होंने शिल्पा के रूप में की। इसी दौरान छोटी बहन ने शिल्पा के मोबाइल पर फोन किया तो एक लड़के ने बात करते हुए कहा तेरी बहन को हमने मार दिया है। ये सुनकर छोटी बहन घबरा गई। उसने जब दोबारा फोन लगाया तो रिसीव नहीं किया गया। शिल्पा पिछले 3 साल से जबलपुर में रह रही थी। वो पढ़ाई के साथ ही पार्लर का काम करने लगी थी। शिल्पा के माता पिता भी वहां उसके पास आते जाते रहते थे। कभी कभी 10-15 दिन भी उसके साथ ठहर जाते थे। जबलपुर में अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करके दूसरे दिन आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया था, जिसमें कैप्शन में लिखा था आई लव यू बाबू, हमारी मुलाकात स्वर्ग में होगी, सॉरी बाबू। वारदात के बाद आरोपी बार बार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई। वो इतना शातिर और चालाक था कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाता था। वो शिल्पा के ही सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो वीडियो शेयर कर रहा था, परंतु सिम के नेट का उपयोग करने के बजाय वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा था। अब तक की जांच से पुलिस को पता चल गया था कि शिल्पा की हत्या में उसके बॉयफ्रेंड अभिजीत पाटीदार का ही हाथ है। अभिजीत पाटीदार द्वारा पोस्ट किए गए एक फोटो में उसके साथ शिल्पा झारिया महंगी कार में बैठी दिख रही थी। सीट के पास 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियां भी रखी थी। दोनों के पास कुल्हड़ वाली चाय भी रखी थी। आरोपी ने गर्लफ्रेंड को याद करते हुए फोटो पोस्ट किया
और कैप्शन लिखते हुए माफी भी मांगी। बाद में उसने ये फोटो डिलीट भी कर दिए थे। आरोपी अभिजीत पाटीदार लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर लग्जरी कार के साथ जो फोटो अपलोड की थी उसमें दूसरे फोटो में शिल्पा झारिया भी दूसरी कार के साथ दिख रही थी। दोनों गाड़ियों के नंबर BR01FU 2498 और BR01EQ 2498 थे। यही नहीं, वो गले में सोने की चेन और महंगी घड़ी भी पहनता था। मर्सिडीज जैसी कार में लाखों रुपए नकदी रखकर भी चलता था। कैप्शन पढ़कर पुलिस की नींद भी उड़ गई, क्योंकि युवती का सोशल मीडिया अकाउंट आरोपी अभिजीत पाटीदार ही यूज कर रहा था। इसके लिए वो खुद के मोबाइल फोन और सिम कार्ड के बजाय पब्लिक प्लेस के वाईफाई का प्रयोग कर रहा था। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर शिल्पा के मर्डर के कबूलनामे का वीडियो अपलोड किया था, जिसे हजारों लोगों ने देखा। वीडियो अपलोड होने के बाद लोग कमेंट भी कर रहे थे। लगातार फोटो वीडियो अपलोड होने के बाद साइबर पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर रखे हुई थी। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था कि आरोपी किस जगह ठहरा हुआ है। वो गाने भी सुन रहा है। घटना के बाद जबलपुर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती शिल्पा की हत्या के आरोपी अभिजीत पाटीदार को गिरफ्तार करने की थी। अभिजीत शिल्पा की हत्या के बाद होटल से उसका मोबाइल और ATM कार्ड भी लेकर भागा था। हत्या के बाद हर दिन वो अपनी लोकेशन बदल रहा था। होटल के CCTV कैमरे में वो घटना वाले दिन एक टैक्सी में बैठकर जाते हुए दिखा, मगर टैक्सी का नंबर साफ नजर नहीं आ रहा था। जब CSP प्रियंका शुक्ला के निर्देश पर TI झारिया ने बरगी टोल नाके की CCTV फुटेज देखी तो टैक्सी का नंबर साफ नजर आ गया। होटल से सिवनी की तरफ टैक्सी से भाग रहे अभिजीत ने बरगी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ATM से 20,000 रुपए निकाले थे। यहीं से आरोपी के बारे में अहम सुराग पुलिस को मिल गए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जबलपुर जोन के हेड ओमकार कुमार और सीनियर मैनेजर अभिषेक जायसवाल ने जांच में पुलिस की काफी मदद की। उन्होंने युवक द्वारा ATM से निकाले जा रहे पैसे की जानकारी बैंकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए उपलब्ध कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपी ने 7 नवंबर को टैक्सी से लखनऊ से जाते वक्त ATM से रुपए निकाले थे। 10 दिन में उसने 4000 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान कई राज्य बदले। वो प्रतिदिन शिल्पा के ATM से 20,000 रुपए निकाल रहा था। जबलपुर के SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिस की अलग अलग टीमें नागपुर, बिहार, राजस्थान, सूरत, गुजरात में आरोपी की पतासाजी के लिए भेजी थी। इस दौरान हर राज्य की पुलिस से SP खुद संपर्क में रहे। 17 नवंबर को जबलपुर पुलिस को सुबह 8 बजे सूचना मिली कि शिल्पा के ATM से राजस्थान के अजमेर से 20,000 रुपए निकाले गए हैं। SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने अजमेर के SP से बातचीत करके सहयोग मांगा था। इस दौरान राजस्थान पुलिस को आरोपित के हुलिये और अन्य जानकारी दी गई। अजमेर पुलिस को पता चला कि अभिजीत अजमेर से बस के जरिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। थाना स्वरूपागंज में जांच अभियान चलाकर पुलिस ने 18 नवंबर को आरोपी को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के 3 दिन पहले आरोपी अभिजीत पाटीदार के फिंगरप्रिंट का मिलान भी किया गया। जबलपुर कोतवाली में अभिजीत के खिलाफ पहले धारा 420 के तहत अपराध दर्ज था, परंतु आरोपी का पता ठिकाना गलत था। तब फिंगरप्रिंट निरीक्षक अखिलेश चौकसे ने मेखला रिसोर्ट में मिले फिंगरप्रिंट का मिलान किया तो फिंगरप्रिंट सॉफ्टवेयर में डालते ही आरोपित की पहचान हेमंत भदौड़े, पिता राजेंद्र भदौड़े, उम्र 29 साल, निवासी राधा कृष्ण नगर, नासिक के रूप में हुई। नासिक पुलिस से संपर्क करने पर पता चला कि अभिजीत आदतन सातिर बदमाश है, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र के अलग अलग थानों में बाइक चोरी, लूट और ठगी के कुल 37 मामले दर्ज है। घाट घाट का पानी पीने वाला 29 साल का अभिजीत रंगीन मिजाज युवक था। जवान और सुंदर लड़कियों को देखकर जल्दी फिसल जाता। नई नई लड़कियों से मौज मस्ती करने की फैंटेसी उसके दिमाग में चलती रहती थी। अपनी इसी हरकत को पूरा करने के लिए वो अगस्त 2022 में जबलपुर के एक स्पा सेंटर में गया हुआ था। स्पा में एंट्री करते ही सबसे पहले उसका सामना रिसेप्शन पर बैठी एक सुंदर लड़की से हुआ, जो आने वाले कस्टमर का इस तरह से वेलकम कर रही थी कि पहली मुलाकात में कोई भी उसका दीवाना हो जाता। अभिजीत ने जैसे ही एंट्री फीस दी, उसे एक स्टाफ बॉय के साथ अंदर बने रूम में भेज दिया गया। रूम में बकायदा एक 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा बिस्तर बना हुआ था, जिस पर गद्दे और चादर के ऊपर एक सफेद रंग की सीट बिछी हुई थी। ये सीट बिल्कुल वैसी ही थी जैसा एक 1 टाइम यूज वाला टिश्यू पेपर होता है।
बेहद डिम लाइट में अभिजीत कुछ और देख पाता उसके पहले ही एक लड़की ने दरवाजा खटखटाकर वहां पर एंट्री की। हाथ में ऑयल क्रीम की ट्रे लिए लड़की ने हाय हेलो के साथ ही कहा, सर आप पहले चेंज कर लीजिए। अभिजीत ने उस लड़की से कहा, मैं आपके सामने कपड़े कैसे उतारूं? तो उस लड़की ने कहा, अरे सर इतना क्यों शर्मा रही हैं? अच्छा चलिए मैं मुंह उधर कर लेती हूँ। इतना कहते ही लड़की ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अभिजीत ने जैसे ही अपने कपड़े उतारने शुरू किए, लड़की ने उसकी तरफ वन टाइम यूज वाला अंडरवियर बढ़ाते हुए कहा, सर इसे भी पहन लीजिए। अभिजीत ने बातचीत के दौरान उस लड़की का नाम पूछा तो उस लड़की ने नाजुक अदा से कहा, सर नाम में क्या रखा है, मेरा काम देख लेना। इसके साथ ही लड़की ने स्पा के अंदर ही रेट लिस्ट सामने रखते हुए कहा, सर बताइए क्या करवाना चाहेंगे? पहले तो मुझे ये सर कहना बंद कीजिए। मेरा नाम अभिजीत है और यहाँ मैं मसाज कराने ही आया हूँ। इस पर शिल्पा बोली, जी हुजूर वो तो हो जाएगी, उसके अलावा और क्या कराएंगे? मतलब कुछ एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा से क्या मतलब? मैं तो यार पहली बार आया हूँ, कुछ पता नहीं, आप ही बताइए ना। अभिजीत बोला, ठीक है बताती हूँ। इसके बाद शिल्पा ने उसे सब कुछ क्लियर करके बता दिया। उस दिन अभिजीत ने उसके साथ फुल एंजॉय किया और जैसे ही बाहर निकला तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बोला, आज तो मजा आ गया। मसाज करने वाली लड़कियों के हाथों में तो गजब का जादू है। यदि मुझे कोई इस तरह खुश कर दे तो उसकी जिंदगी संवार दूं। अपने स्पा सेंटर की तारीफ सुन शिल्पा ने उसका नाम पता पूछा तो उसने बताया, मेरा नाम अभिजीत पाटीदार है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और जबलपुर में श्री राम ट्रेडर्स नाम की कंपनी में काम करता हूँ जो किराने का थोक व्यापार करती है। पहली ही मुलाकात में शिल्पा अभिजीत से इतना प्रभावित हुई कि उसने आगे भी मसाज के लिए आने को कहा और अभिजीत के मांगने पर अपना मोबाइल नंबर दे दिया। दरअसल अभिजीत के रहन सहन और पहनावे को देखकर शिल्पा इस कदर उसकी मुरीद हो चुकी थी कि उसने अभिजीत को अगली बार अपने हाथों से मसाज देने का ऑफर दिया। इसके बाद तो दोनों की मुलाकातें अक्सर होने लगी। जब भी मौका मिलता अभिजीत शिल्पा को किसी न किसी होटल रेस्टोरेंट में लेकर जाता और उसके साथ रंग रलिया मनाता। शिल्पा एक सामान्य परिवार की गांव में रहने वाली लड़की थी। जब उसे अभिजीत का प्यार मिला तो उससे मानो उड़ने के लिए पंख मिल गए। अभिजीत ने बिहार के पटना में जितेंद्र कुमार को बिजनेस पार्टनर बना रखा था। अभिजीत शिल्पा को लेकर भी पटना गया था और काफी समय वहां दोनों ने बिताए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी हेमंत भदौड़े को 2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो पूरी कहानी कुछ इस प्रकार से निकली। महाराष्ट्र के नासिक के राधाकृष्ण नगर में रहने वाले हेमंत के पिता राजेंद्र की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। घर में उसकी माँ और एक बहन थी। बचपन से ही हेमंत बुरी संगत में पड़ गया था, जिसकी वजह से चोरी और ठगी करने में वो माहिर हो गया। उसकी इन हरकतों से उसकी माँ और बहन परेशान रहती थी। इज्जत की जिंदगी जी रही माँ बेटी हेमंत की हरकतों से समाज की नजरों में एक चोर की माँ और बहन के रूप में जानी जाती थी। जब माँ और बहन हेमंत को बुरे कामों से दूर रहने को समझाती तो उल्टा वो उन्हें भला बुरा कहता। धीरे धीरे हेमंत ने घर पर रहना कम कर दिया और महीनों घर से बाहर रहने लगा था। अगस्त 2022 में वो जबलपुर आया और दमोहा नाका इलाके में उसने श्रीराम नाम से फर्म बनाकर किराने का व्यापार करने लगा और थोक में नकद माल की खरीद करता और जबलपुर शहर के खुदरा व्यापारियों को कम कीमत पर माल की सप्लाई करता। धीरे धीरे उसने स्थानीय व्यापारियों पर इतना विश्वास जमा लिया कि बड़े व्यापारी उसे उधार में माल देने लगे। इसी का फायदा उठाकर कुछ व्यापारियों का लाखों रुपए का माल उठाकर खुदरा व्यापारियों को नकद में बेचकर वो चंपत हो गया। अभिजीत पाटीदार उर्फ हेमंत भदौड़े शिल्पा से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, मगर उसने शिल्पा के मोबाइल में व्हाट्सएप पर दूसरे मर्दों के साथ उसके फोटो देखे तो उसे शिल्पा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हुई। वो शिल्पा के चरित्र पर शक करने लगा। उसने शिल्पा को दूसरे पुरुषों से मेलजोल कम करने को समझाया, लेकिन शिल्पा ने इस पर ध्यान दिए बगैर दूसरे पुरुषों के साथ मेल मुलाकात का दौर जारी रखा। अभिजीत जब कभी शिल्पा को फोन करता उसका फोन हमेशा बिजी आता था। इससे उसका शिल्पा पर शक और गहराता चला गया। शिल्पा की बेवफाई से खपा होकर उसने प्लान बनाकर मेखला रिसोर्ट में ब्लेड से हमला कर शिल्पा की हत्या कर दी।
और फिर होटल से टैक्सी बुलाकर वो वहां से भाग खड़ा हुआ। आरोपी शिल्पा के एटीएम का उपयोग कर बार बार रुपए निकाल रहा था। उसी के कारण पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस कर पाई। आरोपी का नाम और पता भी फर्जी पाया गया है। जबलपुर आईजी उमेश योगा ने 19 नवंबर 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा किया। आईजी ने बताया कि आरोपी का असली नाम हेमंत भदौड़े है, जबकि पुलिस उसे अभिजीत पाटीदार के नाम से खोज रही थी। हेमंत एक अपराधी किस्म का युवक है। वो इस हत्याकांड से पहले भी कई गंभीर अपराधों को अंजाम दे चुका है। वो 10 दिन पहले जबलपुर के मिश्रा रिसोर्ट में एक युवती की हत्या करके फरार हो गया था। आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है। उसने अपना नाम अभिजीत पाटीदार बताया था। आरोपी के खिलाफ जबलपुर में भी कई मामले सामने आए। इन मामलों का खुलासा हुआ तो पुलिस ने फिंगरप्रिंट की मदद से आरोपी की असली पहचान का पता लगा लिया। आरोपी अभिजीत उर्फ हेमंत भदौड़े की लोकेशन 17 नवंबर की सुबह 8 बजे राजस्थान के अजमेर में मिली थी। उसने यहाँ एटीएम से 20,000 रुपए निकाले थे। अजमेर के एटीएम से 20,000 रुपए निकाले जाने की जानकारी एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को मिली। इसके बाद जबलपुर एसपी ने अजमेर के एसपी चुनाराम तथा एसपी प्रियंका शुक्ला ने राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी सुमित मेहरा से तत्काल संपर्क करके आरोपी के संबंध में जानकारी दी। इस पर जब राजस्थान पुलिस की मदद से आरोपी को ट्रेस किया गया तो उसके शहर से बाहर जाने वाली बस में बैठने का पता चला, जिसके बाद थाना स्वरूपागंज में वाहन चेकिंग चलाई गई। अजमेर स्वरूपागंज में पुलिस ने चेकपोस्ट बनाकर बसों को रुकवाकर चेकिंग शुरू की। इसी चेकिंग के दौरान एसएचओ हरि सिंह राजपूत के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी अभिजीत पाटीदार उर्फ हेमंत भदौड़े से शिल्पा का मोबाइल फोन, चेन, अंगूठी और 1,52,000 रुपए कैश बरामद किया। भागने के दौरान अभिजीत के मददगारों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ का सिलसिला पूरा होने के बाद में पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।